गजा में जंगबंदी पर अमल सुबह 11:30 बजे से होगा। जंगबंदी मुखालिफ इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वजीर बेन गुवेर मुस्ताफी। जंगबंदी पर अमल दरामद का वक्त शुरू होने से कबल इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, 33 बच्चों समेत 122 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली वजीर आज़म ने खिताब में कहा कि जंगबंदी डील का पहला मरहला आर्जी है, दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो जंग का दोबारा आगाज कर देंगे। फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से होने वाली जंग में अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन समेत 47,899 फ़लस्तीनी शहीद, 1,10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी और हज़ारों लापता हैं। इसराइल ने जंग में हमास के 2 कायदीन इस्माइल हनिया को तेहरान, हसन नसरुल्लाह को बैरूत और याहिया सिनवार को गजा में शहीद किया। बलोचिस्तान की वादी ज़ियारत में गिरदोनवा में बर्फबारी, ज़ियारत शहर में 3 इंच बर्फ़ पड़ चुकी। चमन और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। N25 चमन कोयटा कराची शाहराह पर एमरजेंसी नाफिज। चमन कला अब्दुल्ला पशीन के बालाई इलाकों में बर्फबारी। N50 पर कई मकामात पर ट्रैफिक जैम। बलोचिस्तान पंजाब KP के लिए आमदोरफ्त मुअत्तल, राब्ता सड़कें मुतासर होने का खदशा। शुमाली बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। कराची में भी ठंडी हवाएं, स्वेटर और जैकेट्स पहनकर शहरी मौसम एंजॉय कर रहे हैं। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M3 लाहौर से रुझाना तक, M11 M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M5 भी मुल्तान से ऊट शरीफ तक बंद की गई है। कौमी शाहराह पर ठोकर, पतोकी, ओकाड़ा और साहिवाल तक शदीद धुंध है। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के डिजिटल FDI का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की के फ़रोग के लिए कोशिशें कर रहा है। मंसूबा उन शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करेगा जो बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए तरगीब का बायस बनते हैं। पाकिस्तान जामे डिजिटल मैशत की तरफ गामज़न है। इक़दाम माशी तरक्की के फ़रोग के लिए हुकूमत पाकिस्तान के आज़म का अक्कास है। PTI से मुज़ाकरात जारी रखने पर नून लीग इख्तलाफात का शिकार। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सदीकी ने PTI को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़ दे दी। कहा कि उन्हें बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसीलात और मकालमों का इल्म है। बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशां थे तो ये कोशिश छोड़ दें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के दूसरे रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जमहूरियत डेडलॉक से नहीं डायलॉग से आगे चलती है। PTI का एस्टेब्लिशमेंट से कोई चैनल नहीं खुला। सियासी मुज़ाकरात सियासी जमातों के लेवल पर ही होने चाहिए। सूबाई मुशीर इत्तलाआत KP के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। इत्तलाआत हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके जो नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। उन्होंने कहा कि PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। वज़रा अपने हल्फ का पास रखकर PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत न करें। असद कैसर ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया। हम संजीदगी से मुज़ाकरात को पाकिस्तान के मफाद में आगे बढ़ाना चाहते हैं। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक और लापता गैर कानूनी तारकीन वतन को भिजवाने में मुलव्वस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम मराकश रवाना। तहकीकाती टीम हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। FIA ने अपने 20 अहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात की जद में आने वालों में फैसलाबाद एयरपोर्ट के 8, लाहौर के 6 और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 FIA अहलकार शामिल हैं। FIA हुकाम के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोह ने मार्च 2024 में मौरितानिया में डेरे जमाए। वहाँ सेफ हाउसेज बनाकर
बनाकर जून में लोगों को ले जाने का काम शुरू किया। लोगों को हवाई रास्तों से सेनेगाल और फिर ज़मीनी रास्तों से मौरितानिया ले जाया गया। मौरितानिया से बजरिया समंदर मराकश और फिर स्पेन का एक जजीरा कश्ती की मंजिल था। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी किरदार इंसानी स्मगलर अफजल जजा मौरितानिया में मौजूद है। अफजल जजा लीबिया से फरार होकर मौरितानिया पहुंचा है। कश्ती हादसे के केस में तारकीन वतन पर इंसानी स्मगलर्स के तशद्दुद करने और जिंदा समंदर में फेंकने का भी इंकशाफ। हादसे में जाम बहक गुजरात के अबू बकर के अहले खाना का कहना है कि ये कश्ती हादसा नहीं बल्कि मजीद पैसों का तकाजा किया गया था और इसलिए नौजवानों की जान ली गई। अबू बकर के लिए घर वालों ने रिश्तेदारों से रकम इकट्ठी करके एजेंट को 40 लाख रुपए दिए थे। मंडी बहाउद्दीन का गुलाम शबीर अपने 2 बेटों हम्माद और अबरार का इंतजार करता रह गया। चचा का कहना है कि एजेंट यूरो और डॉलर्स के ख्वाब दिखाते हैं और लड़के उनकी बातों में आ जाते हैं। FIA हुकाम के मुताबिक कश्ती सानहे में अब तक 29 मुतासरा खानदान सामने आए हैं। गुजरात के 5 नौजवानों के बच जाने की इतलात है। मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और शेखपुरा के भी 3 नौजवानों का घर वालों से राबता हुआ। FIA के मुताबिक गुजरात के 12, मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवानों के जाम बहक होने की इतलात हैं। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने सदर बाइडन से सदारती माफ़ी की अपील कर दी। इस्तदा की कि वो नाइंसाफ़ी का शिकार हुई। सदर बाइडन सदारती जिम्मेदारियों से सुबकदोश होने से पहले उनकी सज़ा माफ़ कर दें। सदर बाइडन के दौरे सदारत का कल आखिरी दिन है। वो अपने दौरे सदारत में अपने बेटे समेत 39 अफराद को सदारती माफ़ी दे चुके हैं। डॉक्टर आफिया के अमरीकी वकील क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ दरख्वास्त पर मुश्तमिल फैसले के लिए पुरुम्मीद कहा कि उन्हें सिर्फ सदर बाइडन ही नहीं ट्रंप इंतजामिया से भी माफ़ी मिलने की उम्मीद है। 9/11 के बाद गिरफ्तार होने वाली डॉक्टर आफिया अमेरिका में 86 बरस कैद की सज़ा काट रही हैं। अमेरिका में बाइडन दौर का अख्तिताम, ट्रंप दौर के आगाज़ की तैयारी मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीर की शाम होगी। तकरीब के लिए नौमुंतखब सदर वाशिंगटन पहुँच गए। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा हल्फबर्दारी में शिरकत करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग तकरीब में शिरकत से गुरेज। नायब सदर चीन की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान के कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अवाम की बड़ी तादाद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालने और अमरीका की ओवरसीज़ मौजूदगी कम करने के हक़ में हैं। हल्फबर्दारी के मौके पर ट्रंप के हामी और मुखालिफिन के मुजाहिरों का भी इम्कान है। बानी PTI ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि 190 मिलियन पाउंड केस मनी लॉन्ड्रिंग है। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद उनके वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने कहा कि बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में इखलाकी जुर्रत है तो इस बंद लिफाफे को खोलें। अलकादिर यूनिवर्सिटी को नवाज शरीफ खानदान के हत्थे नहीं चढ़ने देंगे। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी PTI ने यह भी कहा कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। हकीकी आज़ादी के लिए हर दबाव झेलने को तैयार हैं। ज़ाती मफाद के लिए मज़हब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। अपनी सियासत के लिए मज़हब का इस्तेमाल न करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के उलमाए कराम के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 190 मिलियन पाउंड केस का जब कानूनी दिफा न कर सके तो मज़हब कार्ड खेलने की कोशिश की। क्या लॉस एंजलिस की अदालत का फैसला तबलीग की वजह से आया? अलकादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? रिश्वत, डाके, करप्शन और गबन के केस में मज़हब को न लाएं। केस में बानी PTI की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि जो फैसला जुमे को आया उसका उन्हें 1 माह पहले से इल्म था। ये फैसला हाई कोर्ट में उड़ जाएगा। अलकादर ट्रस्ट केस को 190 मिलियन पाउंड केस कहना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान आने वाली रकम 171 मिलियन पाउंड थी। एक सवाल पर अलीमा खान ने कहा कि उनका काम सिर्फ बानी PTI का पैगाम बाहर आकर बताना है। सियासी सवालात किसी और से किए जाएं।
मर्जी के इंतखाबात से नहीं टरखाया जा सकता। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी कराए थे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का 4 सदा में तकरीब से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। हुकूमत नाअहलों के पास है। मौजूदा असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। रियासत सबसे मुकद्दम, ला हासिल जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का नौकुंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, रिकॉर्डिंग पर पहला हक चागी के अवाम का है। तफ्तान में कायम LPG प्लांट का रेवेन्यू तफ्तान के अवाम पर खर्च होगा। बॉर्डर एरिया के नौजवानों को तेल स्मगल से निकल कर कानूनी तिजारत की तरफ आना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का रिकॉर्डिंग माइनिंग कंपनी के साइट ऑफिस का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि ज़राअत, मदनियात, IT, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब के तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह के इक़दामात को सराहा। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। स्कॉटलैंड यार्ड ने लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को धमकियां देने पर PTI के हामी गुलफाम कियानी को गिरफ्तार कर लिया। गुलफाम ने सोशल मीडिया पर शरीफ बरादरान को कत्ल करने और एवन फील्ड अपार्टमेंट तबाह करने की धमकी दी थी। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने गुलफाम कियानी को एवन फील्ड अपार्टमेंट के सामने से गिरफ्तार किया। गुलफाम कियानी के ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि गुलफाम ने कभी कानून हाथ में नहीं लिया। नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। 11 रोज से लापता सारिम की लाश हफ्ते को अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड टैंक से मिली थी। इब्तदाई रिपोर्ट पोस्टमार्टम में बच्चे के जिस्म पर जख्मों के कई निशानात पाए गए हैं। मौत की हतमी वजह का तयन जिस्म से लिए गए अज्जा के कीमियाई तज्जिए के बाद किया जा सकेगा। कराची में मुबैना भत्ताखोरी के खिलाफ ख्वाजा सराओं का शाह लतीफ़ टाउन थाने के बाहर एहतजाज। ख्वाजा सरा सना इमरान अल्ताफ़ 15 सालों से हर महीने 15,000 रुपये भत्ता लेती है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम, थाने में दरख्वास्त जमा करा दी। लाहौर के इलाके डिफेंस में शहरी के साथ मुबैना लूट मार, 4 नामजद और 1 नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुद्दई की साबिक बीवी और ASI समेत 3 अहलकार नामजद। भत्ताखोरी, धमकियां देने, पुलिस ऑर्डर 2002 की दफात शामिल। मुलजमान पर शहरी से 4.5 लाख रुपये हथियाने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन की गुजरांवाला में कार्रवाई, महकमा खुराक के अहलकार गिरफ्तार। गंदम स्कैंडल में मुलव्वस एहलकारों को इंक्वायरी के बाद गिरफ्तार किया गया। जाली बैंक वाउचर्स बनाकर खजाने को 17 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। गिरफ्तार मुलजमान में महकमा फूड के असिस्टेंट मोहम्मद शब्बीर और मोहम्मद तारिक शामिल। डिप्टी डायरेक्टर महकमा फूड अहमद नवाज की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। पानी की बंदिश के बायस जिला जामशोरो की 3 यूनिवर्सिटियां बंद। तर्जमान के मुताबिक पानी की बहाली पर सिंध यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी और अल्लाह बख्श सोमरो यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला किया जाएगा। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटियों को 13 जनवरी को खुलना था। वज़ीर आबपाशी के मुताबिक कलरी बगार फीडर की मरम्मत के बायस फराहमी आब मुअत्तल है। फीडर की मरम्मत में मजीद 4 दिन लग सकते हैं। IMF ने रवां बरस के लिए पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह नमू का हदफ 3.2% से कम करके 3% कर दिया। आलमी मालियाती इदारे के आउटलुक के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान है, जबकि गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 2.5% रही थी। रवां माली साल भारत की माशी तरक्की 6.5% रहने का इम्कान। फयाज सोलंकी की बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस की भरपूर कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि फयाज सोलंकी के अहल खाना से मुसलसल राबते में है। FIR दर्ज हो चुकी है। बाजियाबी के लिए टीम बना दी गई है। शर्जील इनाम मेमन और ज़ियाउल हसन लंजार ज़ाती तौर पर इस केस की निगरानी कर रहे हैं।
मुल्क में जानवरों की किल्लत का खदशा, एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर का जानवरों के गैर कानूनी ज़िबह का नोटिस। पंजाब और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखकर रोज जोर दिया कि 3 साल से कम उम्र बैल और भैंसों का ज़िबह रोका जाए, 1.5 साल से कम उम्र बकरी और भेड़ों का ज़िबह भी रोका जाए। ग्रूमिंग गैंग में मुलविस 3 पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरियों को कैद की सज़ा। ब्रेडफोर्ड क्राउन कोर्ट ने मुलजिम अबरार को 6.5 साल कैद की सज़ा सुनाई। मुलजिम इम्तियाज़ को 9 साल और मुलजिम फयाज अहमद को 7.5 साल कैद की सज़ा। मुलजमान ने 1990 में वेस्ट यॉर्कशायर में 13 साल की लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया था। जज बरतानिया ने पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड्रयू ग्वेन और जेम्स फ्रेथ ने कहा कि ग्रूमिंग में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रूमिंग किसी एक कम्युनिटी का मसला नहीं। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले के शुबे में मशकूक शख्स छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार। शनाख्त 31 साल आकाश के नाम से हुई। रेलवे पुलिस ने गणेश्वरी एक्सप्रेस में दौरान सफ़र पकड़ा। मुलजिम की तस्वीर भी जारी। रेलवे पुलिस के मुताबिक मुलजिम को मुंबई पुलिस से मिली मोबाइल फ़ोन की तफसीलात, टावर लोकेशन और तस्वीर की मदद से शनाख्त करके गिरफ्तार किया गया। मजीद पूछगछ के लिए मुंबई पुलिस के हवाले किया जाएगा। टिकटॉक एतवार से अमेरिका में बंद। टिकटॉक के जारी बयान में कहा गया है कि अगर सदर बाइडन ने पाबंदी के मामले पर फौरी मुदाखलत न की तो एतवार से 17 करोड़ अमरीकी सार्फिन के लिए ऐप सर्विस बंद करने पर मजबूर होंगे। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी के कानून को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्वाड का ऐलान किया। भारतीय स्क्वाड में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा शामिल हैं। और आईसीसी विमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप मलेशिया में शुरू हो गया। पहले रोज़ 6 में से 3 मैचेस के फैसले हुए। 3 मैचेस बारिश के सबब ना हो सके, जिसमें से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान शेड्यूल्ड मैच भी शामिल था। बारिश के सबब नामुकम्मल और मनसूख होने वाले मैचेस में टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए मैच के दौरान पिच पर एक छोटा सा सांप भी निकल आया, जिसे इंग्लिश बैटर ने अपने बैट से भगाया। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और जनूबी अफ्रीका की टीमें अपने हरीफों को शिकस्त देने में कामयाब रहीं।